वीडियो के माध्यम से जनाब मनव्वर राणा साहब की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मनव्वर राणा साहब, आप जिस उम्र में चल रहे हैं आप सठिया गए हैं, आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। और क्योंकि आपके जो घरेलू मसले हैं, जो सोशल मीडिया पर भी और तमाम न्यूज़ चैनल ने भी उस चीज़ को दिखाया, और उससे पहले आपके बेटे ने भी एक ऑडियो डाला था और एक न्यूज़ भी डाली थी आपके बेटे ने, और बड़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हुई थी। आपका जो मसला है वो आपका घरेलू मसला है, और आप घरेलू मसले में आपका तवाज़ुन इतना ख़राब हो गया है कि आप गालियों पर उतर आए हैं। एक आपकी वीडियो चली जिसमें आपने कहा कि आलिमों के बारे में, जो हमारे कौम के रहनुमा हैं, जो हमारी मस्जिद के इमाम हैं, जो हमारे कौम के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर दीन की तालीम दे रहे हैं, आप उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, कौम के रहनुमाओं को गालियां दे रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को माँ की गाली दे रहे हैं। आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिन मुशायरों में आप माँ के ऊपर नज़म पढ़कर पैसा कमाते हैं, माँ के ऊपर आप कविताएं लिखकर पैसा बटोरते हैं, आप माँ के ऊपर तरह तरह के अशार लिखकर वाही वाही लूटते हैं, आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को माँ की गाली दे रहे हैं। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक तरफ आप माँ के ऊपर नज़म पढ़ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप अवैसी साहब को गालियां दे रहे हैं। जो कौम का रहनुमा है, जो कौम की आवाज है, जो दबे कुचले की आवाज है, आज के इस माहौल में आप मुझे बताइए, आज के इस माहौल में भारत की सरजमी पर, भारत की सियासत में कौन सा ऐसा लीडर है जो मुसलमानों के, दलितों के और मजलूमों के और पिछड़ों के, आदिवासियों के मसले मसाइल पर बोलता हो? आप बताइए ऐसा कौन सा लीडर है जो ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी के साथ बोलता हो? आप ओवैसी साहब को माँ की गालियां दे रहे हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप गालियां दे रहे हैं, आप एक बेबाक कायद को गाली दे रहे हैं, आप पूरी कौम को गालियां दे रहे हैं। आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, आप सठिया गए हैं। बुढ़ापे में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप क्या कह रहे हैं, आप इंटरव्यू में क्या जवाब दे रहे हैं, आपसे डिबेट करनी नहीं आती है, आपसे इंटरव्यू देना नहीं आता है। क्यों आप चैनलों पे जाते हैं और आप क्यों यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना। मनव्वर राणा साहब को सरकार आगरा के पागल खाने में एडमिट कराए, या बरेली के पागल खाने में, जहां पर भी पागल खाना है वहां पर मनव्वर राणा साहब को एडमिट कराइए, उनका इलाज करिए। उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। कौम के आलिमों को, कौम के बुजुर्गों को, कौम के रहनुमाओं को, कौम के लीडरों को गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सड़ी सड़ी गालियां दे रहे हैं। ऐसे आदमी को आगरा के पागल खाने में बंद करा देना चाहिए। बुढ़ापे में इनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। आप बताइए मनव्वर राणा साहब, मेरी अगर आप तक वीडियो पहुंचेगी तो आप मुझे बताइए, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, जब आप मुर्दा हो जाएंगे, आपको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा? बताइए मुझे। अगर आपको दफनाया जाएगा तो आपकी नमाज़े जनाजा कोई आलिम पढ़ाएगा कि कोई गैर आलिम पढ़ाएगा? कौम के आलिमों को आप गालियां दे रहे हैं तो आपके कौम की रहनुमाई कौन करेगा? आलिमों को गाली दे रहे हैं, आपके बच्चों को हाफिज कौन बनाएगा? आप आलिम को गाली दे रहे हैं, आपकी मस्जिद में इमामत कौन करेगा? आप गालियां दे रहे हैं, आपके पैदा होने वाले बच्चे के कानों में अजान कौन पढ़ेगा? डूब के मर जाना चाहिए। आप कौम के आलिमों को गालियां दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए जो कौम के रहनुमाओं को, आलिमों को गालियां दें। इन लोग का बाइकाट होना चाहिए, कौम से इनका बाइकाट होना चाहिए। जो लोग कौम के रहनुमाओं को, कौम के आलिमों को गालियां देते हैं, उनका बाइकाट होना चाहिए। ये एक शैतान है,
ये एक शैतान है जो इनके ऊपर सवार है। मैं अब भी कह रहा हूँ मुनव्वर राणा साहब को, अपना दिमागी तवाज़ुन सही करिए। आप माफ़ी मांगिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, और आप माफ़ी मांगिए कौम के आलिमों से। वरना ये कौम आपको माफ़ करने वाली नहीं है। माँ के ऊपर नज़म पढ़कर, कविताएं लिखकर आप मशहूर हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और अपने तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप तमाम लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे कौम के शायरों का बायकाट मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।